आपके साथ शुभेंदु सिंह। अब आपको सीधे जयपुर एयरपोर्ट लिए चलते हैं, जहां पर राजस्थान की जो कैबिनेट के मंत्री हैं, नेता हैं, विधायक हैं, सभी वापस अयोध्या से अब लौट चुके हैं और उनका भव्य स्वागत इस वक्त किया जा रहा है। और आपको याद ही होगा कि इससे पहले, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद भजनलाल कैबिनेट के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, वो सभी रामलला के दरबार में पहुंचे थे, भगवान के दरबार में नतमस्तक हुए थे। अब वापस जब जयपुर पहुंचे हैं तो पूरी कैबिनेट का इस वक्त स्वागत किया जा रहा है। देखिए, आप पुष्प वर्षा हो रही है और सरकार के जो मंत्री हैं, नेता हैं, विधायक हैं, सभी का फूल माला पहना करके पुष्प वर्षा के जरिए उनका स्वागत किया जा रहा है। और जाहिर तौर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके कैबिनेट मंत्री यूपी के अयोध्या में गए थे, रामलला के दर्शन करने के लिए रामलला के दरबार में पहुंचे थे। सीएम बनने के बाद ये उनका पहला अयोध्या दौरा रहा और यहाँ पहुंचकर उन्होंने कहा कि उन्हें हार्दिक खुशी हुई है कि उन्होंने रामलला के भव्य मंदिर बनने के बाद उन्होंने दर्शन किए हैं। पीएम मोदी के प्रति उन्होंने आभार जताया। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनके रोम रोम में राम बसे हैं और सीएम भजनलाल के साथ रामलला के दर्शन के लिए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, तमाम जो नेता हैं वो भी पहुंचे। मुबारिक हमारे संवाददाता इस वक्त एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं। मुबारिक, क्या तस्वीरें, क्या जानकारी है? कैबिनेट वापस लौटी है, भव्य स्वागत। बिल्कुल शुभेंदु, आप ठीक कह रहे हैं, भव्य स्वागत है। जयपुर एयरपोर्ट पर जैसे ही पूरी कैबिनेट मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पहुंची है तो पूरी तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने पुष्प वर्षा कर इनका स्वागत किया है। और तस्वीरों में आपने देखा भी होगा किस तरह जो है माला और फूल बरसाए गए नेताओं पर। और अब एक बार फिर से देखिए, मदन दिलावर और हम कह सकते हैं कि वासुदेव देवनानी सहित तमाम जो मंत्रिमंडल के लोग हैं वो यहाँ पहुंचे और पुष्प वर्षा लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही है। हम कोशिश करेंगे, देखिए, इनसे बात करने की। ऐसा भावना धार्मिक यात्रा बहुत शानदार रही, हम बहुत अभिभूत हुए, अपने आप को पुण्य हमने प्राप्त किया है। मैं समझता हूँ ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली दिन है कि हम रामलला के दर्शन कराए, जो वर्षों तक हम भी संघर्ष में सम्मिलित थे। आज सपना साकार हुआ। ये बहुत बहुत हम मोदी जी का और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन। तो यहाँ आपने सुना आप विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी, जो कि बता रहे थे कि ये ऐसा क्षण था, ऐसा पल था। राष्ट्र के हित में राष्ट्र के हित में है, समय की आवश्यकता है। थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो देखिए शुभेंदु, आपने सुना कि जो मंत्री हैं, तमाम जो नेता जो कैबिनेट के वहां पहुंचे थे, तो वो सभी लोग, आओ इधर, वो सभी लोग जो है वो अब जयपुर पहुंच चुके हैं। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की ओर से जोरदार जो है वो उनका स्वागत यहाँ किया गया है और पूरी तरीके से पुष्प बरसा कर पुष्पमाला बरसाई गई है। हम कह सकते हैं, आप तस्वीरों में देखिए, किरोड़ीलाल मीना हो, चाहे वासुदेव देवनानी हो, तमाम लोग, अविनाश गहलोत, सभी जो है वो पहुंच चुके हैं। सीए लागू हो चुका है क्योंकि मोदी जी की यह इच्छा थी, पूरे देश भर में मांग थी लगातार, तो ऐसे में आज उसकी निश्चित रूप से CAA जो माननीय प्रधान ने लागू किया है, बहुत ही स्वागत योग्य है। काफ़ी समय से इसकी आवश्यकता अनुभव थी, कानूनी संशोधन बन गया था, लेकिन उसको आज लागू किया है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। आज आप अयोध्या गए और ये लागू भी हो गया। देखो, मैं समझता हूँ कि राष्ट्र हित में ये दोनों ही काम हुए हैं। रामलला भी जब 22 जनवरी 2024 को अपने गर्भगृह में प्रतिष्ठित हुए, यह ऐतिहासिक दिन था और जो वर्षों की तपस्या थी वो फलीभूत हुई, जिससे सारा राष्ट्र भी प्रेरणा ले रहा था। अयोध्या केवल मंदिर नहीं है, वह विश्व का एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है, विश्व को प्रेरणा देता रहेगा। और CAA जो वास्तव में ये अपने आसपास के मुल्कों के अंदर जो हिंदू, पारसी, जैनी इत्यादि लोग थे, उनको नागरिकता उपलब्ध हो पाएगी। जो वहाँ पीड़ित थे, ऐसे पीड़ित लोगों का जो भला उन्होंने किया है, निश्चित रूप से उसको बहुत बड़ा उनको पुण्य मिलेगा। आज अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में क्या राजस्थान के लिए क्या कुछ खास मांगा आपने? हम राजस्थान के लिए भी कहा कि राजस्थान में धीरे धीरे जो राम राज्य की हमारी कल्पना माननीय मोदी जी की है, उसको राजस्थान में भी हम उसको लागू करने में अपने आप को सहभागी बनाएं, ताकि गरीबों के कष्टों का भी हरण हो सके, प्रांत 100 की समृद्धि की ओर बढ़े
और सबका जीवन सुखमयी हो, इस प्रकार हमने भगवान राम से मांगा है। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन और गौरवमयी दिन रहेगा। देखिए, ये थे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरह आज जब अयोध्या ये पहुंचे तो पूरे देश भर के लिए, पूरे देश भर में राजस्थान सहित राम राज्य की स्थापना कैसे हो सके और कैसे मोदी जी के नेतृत्व में देश को पूरे दुनिया के पटल पर रख सके, उसके लिए वहाँ जो है भगवान श्री राम के सामने मनोकामना इनकी थी, तो वहाँ पहुंचे थे। मुख्यमंत्री भी इनके साथ वहाँ थे, कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ वर्षा कर रहे हैं आप? बिल्कुल सर। देखिए, कार्यकर्ताओं में खुशी है और किस तरह की खुशी का माहौल है? बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो राम मंदिर बनवाया था उसको काफी टाइम से पब्लिक को, लगभग 500 साल से ज्यादा भारत की जनता को, तो वो सपना 500 साल बाद साकार हुआ है। तो इसीलिए राजस्थान की जो नई सरकार बनी है वो हर्षोल्लास के साथ जो है पूरे जो मंत्री विधायकों के साथ उन्होंने राम मंदिर के दर्शन किए हैं। तो देखिए, कार्यकर्ताओं में भी खासा हम कह सकते हैं कि खासा उत्साह है। आम जनता जो यहाँ पहुंची है, कार्यकर्ता पहुंचे हैं और सभी लगातार जो है भगवान जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, भगवान राम के नारे लगा रहे हैं। और हम आपको दिखाएंगे, देखिए इसी रास्ते से जो है मुख्यमंत्री को भी अभी आना है और कई मंत्री जो है वो यहाँ पहले पहुंच चुके हैं, क्योंकि 2 चार्टर प्लेन जो है वो यहाँ से उड़े थे अयोध्या के लिए और अब फिर से जो है वो जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। कुछ महिला कार्यकर्ताएं हैं, उनसे भी हम बात करने का जो है वो प्रयास करेंगे कि महिला कार्यकर्ताएं यहाँ पहुंची हैं और देखिए अपने हाथ में फूल लिए खड़ी हैं। किसका इंतजार है, किसके लिए फूल लेके खड़े हो? हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं अयोध्या से, तो हम लालवाला के दर्शन कर रहे हैं, उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। स्मृति जी ईरानी आ रही हैं, उनके स्वागत के लिए खड़े हैं सब लोग। सब में सारे कार्यकर्ताओं में बहुत हर्ष और उल्लास है, तो इसीलिए खड़े हैं। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को की और मुख्यमंत्री का ये दौरा पूरे कैबिनेट के साथ हुआ है, तो इसको लेकर खुशी है आप लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुशी है और नेचुरल सी बात है। अयोध्या के लिए तो सभी को खुशी है, राम जी आए हैं तो सबको ही खुशी है ही ना। राजस्थान वीरों की भूमि है और वो तपोभूमि बन गई है अयोध्या। बिल्कुल बिल्कुल, तपोभूमि तो है ही। और पूछिए। तो देखिए, ये महिला कार्यकर्ता हैं जो काफी खुश यहाँ नजर आ रही है और अपने साथ जो है फूल मालाएं और पुष्प जो है वो लेकर खड़ी है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब यहाँ पहुंचेंगे तो उनके ऊपर जो है पुष्प वर्षा करेंगे और उसी का जो है वो इंतजार करें। शुभेंदु बिल्कुल, और मुबारक, आप नजर बनाए रखिएगा। बाकी कैबिनेट के मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी अभी आने हैं, तो जैसे ही वो पहुंचेंगे तो यहाँ हम ज़रूर ये चाहेंगे कि अपने सभी दर्शकों को मुख्यमंत्री क्या कहना चाह रहे हैं ज़रा वो भी दिखाएंगे। लेकिन एक बार फिर से ज़रा वो तस्वीरें दिखा देते हैं। एयरपोर्ट पर जब पूरी कैबिनेट पहुंचती है, वापस जब लौटती है अयोध्या से, तो उनका किस तरीके से स्वागत किया जाता है, तो वो आप तस्वीरें देख रहे हैं। एयरपोर्ट पर जैसे ही पहुँचते हैं, फूलमाला के साथ उनका स्वागत किया जाता है, पुष्प वर्षा उनके ऊपर की जाती है। कार्यकर्ता आप देख रहे हैं कितनी संख्या में वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और लगातार अपने जो नेता हैं, अपनी सरकार है, उसको अयोध्या, क्योंकि ये एक लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा है और इसीलिए जब अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पूरी सरकार पहुंची, पूरी कैबिनेट पहुंची, तो इसको लेकर के जाहिर तौर पर एक अलग ही जोश, एक अलग ही उत्साह इस वक्त दिखाई देता है। कुछ और नेता भी वापस आ रहे हैं। मुबारक का जरा रुक कर लेते हैं। मुबारक, अभी क्या नजर आ रहा है, कौन कौन और आ रहे हैं? मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं वापस? जी देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब एयरपोर्ट पर जो है वो पहुंच चुके हैं और अयोध्या के दर्शन करके अपनी कैबिनेट के साथ ये वहां पहुंचे थे और अब जब है ये पूरा अपने कैबिनेट को लेकर अब जयपुर वापस पहुंच चुके, क्योंकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम के मंदिर की हुई थी। उसके बाद जो है राजस्थान के मंत्रियों की और मुख्यमंत्री की इच्छा थी कि अपनी कैबिनेट के साथ वहां जाएं और कहीं ना कहीं वो आज जब वहां पहुंचे और उसके बाद जब अब जयपुर पहुंचे, वो तस्वीरें भी आपके सामने है, किस तरह भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो सभी। और एक बड़ी खबर ये है कि स्मृति ईरानी भी उनके साथ हो सकती है। ये भी हम कह सकते हैं कि खबर है कि स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री भी उनके साथ हो सकती है, वो भी राजस्थान आज आ सकती है, जयपुर पहुंच सकती है। तो ऐसे में भजनलाल शर्मा के साथ स्मृति ईरानी का भी होना बताया जा रहा है। तो भजनलाल शर्मा और उनकी कैबिनेट आज जब वहां पहुंची थी, तो उसके बाद जब आज अब कुछ ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह भजनलाल शर्मा और उनकी कैबिनेट के जो सदस्य हैं, मंत्रिमंडल में जो लोग हैं, वो अब यहाँ एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह माला पहनाकर उनका स्वागत जयपुर एयरपोर्ट पर किया जा रहा है भाजपा कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों की ओर से। और उसके बाहर जब वो निकलेंगे तो महिला कार्यकर्ता बीजेपी की जो है वो उनका स्वागत करेंगे। जी और जाहिर तौर पर अगर स्मृति ईरानी भी उनके साथ में मौजूद हैं,
तो इस बात के भी कई सियासी संकेत निकाले जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल वो नज़र नहीं आ रही हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने साथियों के साथ, अपने कैबिनेट के साथ वो आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अयोध्या में क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब पहली बार, और हालांकि इसमें एक और चीज़ जोड़ करके देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि राजस्थान ही नहीं, देश के बाकी राज्यों की सरकारें, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के कैबिनेट के नेता पहले रामलला के दर्शन कर चुके हैं। यूपी की पूरी जो कैबिनेट है वो रामलला के दर्शन कर चुकी है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव अपनी कैबिनेट के साथ वो भी रामलला के दरबार में पहुंचे थे। और अब राजस्थान के मुख्यमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट जो है वो रामलला के दरबार में पहुंची और प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद जो है वापस वो जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। तो यहां पर उनका भव्य स्वागत इस वक्त किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं, इससे पहले तमाम कैबिनेट के नेता मंत्री वहां पर पहुंचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री भी अब पहुंच चुके हैं। मुबारक का रुख कर लेते हैं। मुबारक वापस आ रहे हैं और उम्मीद है कि यहां मीडिया से कुछ बात करेंगे। बिल्कुल, देखिए कोशिश जरूर हम करेंगे मुख्यमंत्री से बात करने की, क्योंकि मुख्यमंत्री अयोध्या भगवान श्री राम के दर्शन कर लौट रहे हैं। और ऐसे में पूरी तरीके से मीडिया का भी अभिवादन स्वीकार करते हुए, कार्यकर्ताओं का भी अभिवादन स्वीकार करते हुए अपनी मंत्रिमंडल के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। और आप तस्वीरों में देखिए कार्यकर्ताओं का उत्साह। शुभेंदु लगातार जो है वो यहाँ बने हुए थे और मुख्यमंत्री का जो है इंतजार कर रहे थे। ऐसे में अब इंतजार इनका खत्म हो चुका है। और इंतजार जब खत्म हुआ है तो देखिए हवा में फूल को उछाल रहे हैं और फूलों की जो है वर्षा यहाँ मुख्यमंत्री पर की है। तस्वीरों में आप देखिए भजनलाल शर्मा के चेहरे पर आप साफ देख सकते हैं वो खुशी कि भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन के बाद जब वो यहाँ पहुंचे, अपनी मंत्रिमंडल के जो लोग हैं, सदस्य हैं, उनके साथ वो यहाँ वापस जो है जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। और हम बात करने का भी देखिए जो लोग हैं उनसे और मुख्यमंत्री से जो है बात करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल शुभेंदु, तस्वीरें देखिए किस तरह उत्साह है कार्यकर्ताओं में। और मुख्यमंत्री और उनके सभी जो हैं कैबिनेट के सदस्य वो जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। 2 चार्टर प्लेन में यहाँ पहुंचे थे। तो ऐसे में आप तस्वीरें देख सकते हैं मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो अब कारकेड लग चुका है। तो ऐसे में यहाँ से सीधा मुख्यमंत्री रवाना होंगे। उससे पहले आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरह स्वागत उनका जयपुर एयरपोर्ट पर किया जा रहा है। लंबे समय बाद इस तरह का माहौल जो है जयपुर एयरपोर्ट पर बना है, क्योंकि मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के जो सदस्य हैं वो भगवान श्री राम के दर्शन कर लौट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजस्थान की जो वीरों की भूमि है और अयोध्या तपोभूमि, देवों की भूमि हम कह सकते हैं, तो उस भूमि के दर्शन कर भगवान श्री राम के दर्शन कर जब मुख्यमंत्री लौटे हैं तो ऐसे में कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। और उसी उत्साह को हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आगे जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले हर तरीके का पार्टी एक संदेश देना चाहती है। और मुख्यमंत्री खुद कहीं ना कहीं आज जब वहां पहुंचे थे अपनी कैबिनेट के साथ, तो ये भी एक सकारात्मक माहौल कैबिनेट का और मुख्यमंत्री के साथ किस तरह जो एक साथ बैठकर वहां पहुंचे हैं, एक साथ बातचीत की होगी, क्योंकि पूरा सफर था। उस सफर के दौरान बातचीत इनकी हुई है। तो शुभेंदु आप देखिए तस्वीरों में। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें हैं और मुख्यमंत्री इस वक्त कार्यकर्ताओं से मिलते हुए भी नजर आ रहे हैं। आप पुष्पमालाओं के जरिए आप पहले देखिए, आप मीडिया के साथ वो बात कर रहे हैं। मुबारक एक बार देखिए जरा, मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं शायद। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। उनका स्वागत किया गया है, गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां पर इकट्ठा हुए, हाथ जोड़ करके अभिवादन स्वीकार करते हुए कार्यकर्ताओं का। और कार्यकर्ता भी इंतजार कर रहे थे प्रभु श्री राम के मंदिर, और 500 सालों का वो लंबा इंतजार, जिसके बाद जब प्रभु श्री राम का मंदिर वहां पर बनता है, स्थापित होता है, तो ये अपने आप में एक नई ऊर्जा, नया जोश जो देश के लोग हैं उनके अंदर इसका संचार होता है। और बाकायदा ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ एक बड़ा विषय भी है। और इसीलिए जब दर्शन करने के लिए पूरी कैबिनेट पहुंचती है तो इसी का इंतजार था।
तो यहाँ आप देखिए मीडिया से अब बात करते हुए नजर आ रहे हैं, और जब अयोध्या पहुंचे थे तो वहां भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी बात रखी थी। ये कार्यक्रम रामलला के दर्शन, सभी सांसद, सभी विधायक, मंत्रिमंडल, पार्टी के पदाधिकारी आज रामलला के दर्शन करके आए हैं। निश्चित रूप से राजस्थान के खुशहाली और समृद्धि, देश की खुशहाली और समृद्धि आने वाले समय में राजस्थान के 25 की 25 सीट हम जीतेंगे और देश में 400 पार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सीट जीतेंगे और देश के अंदर एक विकास की लहर आएगी जो आप देख रहे हैं कि 21वीं सदी भारत की होगी। उसके लिए भगवान रामलला से निवेदन किया है। राजस्थान की सुख और समृद्धि के लिए, देश की सुख और समृद्धि के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना बहुत आवश्यक है और हमने रामलला के मंदिर में जाके दर्शन किए हैं। निश्चित रूप से मैं अभिभूत हूँ, क्योंकि पहले जब मैं गया था तो कई बार टेंट में दर्शन करके आया था। आज भव्य और दिव्य मंदिर के अंदर दर्शन किए हैं, बहुत अच्छा लगा है। मन में वो शब्द नहीं है जो मैं कह सकूं। एक बहुत ही आनंदित आज का क्षण था जो अयोध्या जाकर के हमारे सभी लोगों ने दर्शन किए हैं। इसके माध्यम से मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्थान की जनता की समृद्धि के लिए, देश की जनता की समृद्धि के लिए और राजस्थान के विकास के लिए मैंने रामलला के मंदिर में जाकर के भगवान से प्रार्थना की है, भगवान राम से, रामलला से, कि वो हमारे प्रदेश को और ज़्यादा समृद्ध बनाए, देश को समृद्ध बनाए। इस आशा और उम्मीद के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, देखिए लंबे समय से मांग चल रही थी, जो हमारे भाई थे किसी भी कारण से आज़ादी के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में थे, वहां से जो प्रताड़ित होकर के आए थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, उन लोगों को सहारा देने के लिए आज मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक और अच्छा फैसला आया है कि उनको यहाँ नागरिकता भी मिलेगी और यहाँ की सुविधाएं भी उनको मिलेंगी। आज ऐसा समय आया है, मैं निश्चित रूप से ये सीएए का जो आज फैसला आया है उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। तो दो बड़ी बात